स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले हैं लड़के, और उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के। दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने, रील बनाने वाले लड़के। बहुत मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजदूरियों का नाम हमने शौक रख दिया। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। अरे बस बिहारी हा से हमेशा, अरे रो से हम रंगदार हैं। अरे लिट्टी खा के मिट्टी कोड़े, अरे उर्वर टाल कछार हैं। अरे सारी कंट्री भैया बोले, अरे सारी कंट्री भैया बोले, हम सबके रिश्तेदार हैं। बिहार है रे बाबू, हम बिहार हैं। बिहार है रे राजा, हम बिहार हैं। बिहार है रे भैया, हम बिहार हैं। बिहार है रे बाबू, हम बिहार हैं। और क्या है हम? अरे बिहार है रे राजा, हम बिहार हैं। अच्छा, आजकल तो रील के टाइम में आप देखिएगा, आप स्क्रॉल कर रहे हैं तर्जनी उंगली, हर सेकंड में एक मोटिवेशनल स्पीकर आपका जीवन था। देश में उतने चिंतित लोग नहीं है जितना मोटिवेशनल स्पीकर है। एक चिंतित आदमी पर 4 मोटिवेशनल स्पीकर भी लगा हुआ है काम पर। आप जरा सा चिंता नहीं करते, आपको मोटिवेट करने के लिए दौड़ा रहा है। आप भाग रहे हैं बाबू, रोटी रोटी दाल के चिंता कर रहे हो, नहीं और मोटिवेट कर रहे हैं। आपको रोटी दाल रोजगार घर द्वार परिवार का चिंता नहीं करने दे रहा है। आप रील पर स्क्रॉल किए जा रहे हैं, मोटिवेट किए जा रहे हैं, चिंता मुक्त कर दिया है इंडिया को। ठीक है ना? ये तो ये अच्छा, हमारा मोटिवेशन कैसा था? हम बिहारियों का, हम लोगों को बचपन से बताया गया, राजेंद्र बाबू जब स्कूल जाते थे। लोक कवि जन कवि के नाम से पूरे बिहार में प्रचलित और बिहार में जाने जाते हैं मृणाल हमारे बेगूसराय हैं। सर स्वागत है दिनकर की इस धरती पर, आपने झुमाया, आपने गवाया, काफ़ी मज़ा आया। वो रील वाला हम चाहिए जो हमारे व्यूअर दर्शक हैं उसको इस पे थोड़ा सुना दे ताकि वो जहाँ रहे वो रील वाला मजा लें। स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले हैं लड़के, और उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के। दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने, रील बनाने वाले लड़के। बहुत बहुत सर इस बिहार की टॉन से आपको एक पहचान मिली है, सबको झुमाया, और हमारा भी वो फेवरेट है बहुत से बिहारी। बाज बिहारी हज हमेशा राजे हम रंगदार हैं। लिट्टी खा के मिट्टी कोड़े, उर्वर टाल कछार हैं। सारी कंट्री भैया बोले, हम सबके रिश्तेदार हैं। बिहार हैं रे भैया, हम बिहार हैं। बिहार हैं रे राजा, हम बिहार हैं। सर कैसा लगा यहाँ आकर के? सर अरे यहाँ तो हरदम आते रहते हैं, ये तो कवियों के लिए तीर्थ है बेगूसराय, है ना, तो यहाँ आना तो हमेशा। युवा का जो दर्द है उस दर्द को बयां किया। सर वो घर वाला जो था ना, घर बनाने आए थे, वो वाला थोड़ा सा चाहिए दर्शक को थोड़ा सुनाए, और कैसा लगा दिनकर की धरती पर आकर के? नमस्कार केवी स्टूडियो और आपके सभी दर्शकों को मेरा विनम्र प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि दिनकर की धरती को स्पर्श करने का, चरण की रज को अपने माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत सामान्य सा व्यक्ति हूँ, सामान्य व्यक्तियों की बातें अपनी कविताओं में कहता हूँ। मेरी जो अपनी पीड़ा रही वो कोई संघर्ष ऐसा बड़ा नहीं रहा कि मतलब कोई आउट ऑफ द बॉक्स रहा, लेकिन जो एक सामान्य व्यक्ति की पीड़ा है, जो उसका दर्द है, जो उसका संघर्ष है, उसको मैंने कविता में ढालने की कोशिश की। जिन 4 पंक्तियों के लिए आप कह रहे हो मैं वो पंक्तियाँ सुना देता हूँ। हम सभी को अपने घर की जिम्मेदारियों वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। वही 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते,
फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजदूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। तो हम कहीं ना कोई चाहे कॉरपोरेट का हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन अपने उसको एक परिवार को चलाने के लिए उसको जिम्मेदारी का नाम दे देते। मैंने नहीं सुनाई थी 2 पंक्तियाँ जो कहीं किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेंगी। हमारे जीवन में प्रेम चला जाता है और चीज़ें बदलती हैं, लेकिन 2 पंक्तियाँ सुन लीजिए कि जब कहीं नहीं आपने सुनी होंगी। बीती जो उम्र जख्म भी उतना हरा नहीं, बीती जो उम्र जख्म भी उतना हरा नहीं, उतना हरा नहीं मगर अब तक भरा नहीं। तो ये फिर कभी मैं आऊँगा तो पूरी कविता आपको सुना दूँगा। कैसा लगा हमारा ये बेगूसराय यहाँ का? और मैं जिला प्रशासन का, आदरणीय प्रभाकर जी का और सारी इस चयन समिति का बहुत आभार, और बेगूसराय के सारे लोगों के प्रति विनम्र मेरा प्रणाम कि आप सबने मुझे इस पावन मंच पे आप सबसे संवाद करने का अवसर प्रदान किया। आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनकर की बेगूसराय में पढ़ना कविता, वो दिनकर की धरती पे पढ़ना नहीं है, बल्कि इस धरती की तासीर ऐसी है कि थोड़ा थोड़ा दिनकर यहाँ के हर व्यक्ति में, इसलिए बेगूसराय में पढ़ना दिनकर की धरती में नहीं पढ़ना है, बल्कि दिनकर के सामने पढ़ना है। तो यहाँ पर कविता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। रोशन सर आप बैठे हुए हैं, जैसे एक कवि कविता समाप्त करता है, थक से छाती करता है, कितना आदमी उठाते मतलब जैसे लगता है कि लाइन पर खड़ा है कि रखिए माइक हमें निकलिए, तो थक थक करने लगता है जिसका आखिर नहीं आता। लेकिन क्योंकि भरोसा है, आप लोग जो लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बिरबल के लिए वही उम्मीदें चिराग है जिनको देख के हमें बाकी का छोटा समय काटना है, जिसे आप बैठे रहिएगा। हम जानते हैं कि हम दिनकर के सामने पढ़ रहे हैं, मैं इससे बड़ी बात अब आपके लिए कह नहीं सकता। अब बैठिए। आज मैं प्रभाकर जी ने जब कहा कि भाई दिनकर की धरती पर पढ़ना है, तो मैंने शुभम जी ने, ब्रजेश जी में सुबह लेकर आए, तो शुभम जी ने कहा कि चलिए सिमरिया। तो सिमरिया गए, सिमरिया से आके हम 0 माइल में रुक के लिट्टी खा रहे थे। वहां टेम्पू वाला को बोलते सुने शुभम, क्या वो वो दिनकर जी पोस्टर फाड़ लिए, तब टेम्पू में लगे लो, तब बरसात से बच गई। जहां लोग बारिशों से बचने के लिए भी दिनकर की वोट लेते हैं, उस धरती को प्रणाम तो करना बनता है। तो ये है बेगूसराय की तासीर ही ऐसी है। मैं क्योंकि आज सिमरिया से आ रहा हूँ, इसलिए मैं अपना कवि सम्मेलन अपनी कविता पाठ से पहले 4-5 पंक्तियां मैं भी पढ़ूंगा दिनकर जी पर। कि सच में जब हम लोग आ रहे थे दिनकर जी के दर से घूम के वापस, तो मैं सोच रहा था कि हम अपनी काव्य परंपरा में कहाँ खड़े हैं। मतलब सिमरिया तो ऐसा गाँव है, बेगूसराय में डॉक्टर साहब खड़े थे ना, उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ लेकिन रश्मिरथी का पाठ कर रहे थे। ये ऐसा इलाका है कि हर आदमी को कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी कंठस्थ है। मतलब आप केवल दिनकर को याद नहीं करते, दिनकर को आत्मसात भी करते, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किस इलाके में किसी कवि को उसकी आने वाली पीढ़ियों ने इस तरह का सम्मान दिया है, वो अपनी आत्मा में अपने कंठ में लेकर अपने कवि को ढूंढता है। बात आपको नसीब होता है, आपने जमानत दी है कि आप अपने राष्ट्र कवि, जिसको इस देश ने राष्ट्र कवि कहा, आपने उसकी जमानत दी है कि उसको राष्ट्र कवि क्यों कहा जाता है। क्या बात। तो वहां से मैं अभी जो मैं जब आ रहा था, तो 4-5 घंटे का समय हम लोगों को मिला सर्किट हाउस में, रोटी सब्जी खा के लोग लेटे हुए थे। तो मैंने सोचा कि दिनकर क्या है। अरे जिसके कलम का लोहा छू के हिलने लगता सिंहासन, अरे जिसके कलम का लोहा छू के हिलने लगता सिंहासन, जिसकी कविता होगे आगे से शब्दों को अब तौले कौन, चरण चंपक
चंपकों के युग में दिनकर की भाषा बोले कौन? चरण चंपकों के युग में दिनकर की भाषा बोले कौन? कौन है दिनकर? कविता में वो कान कहाँ जो समय का घर घर नाद सुने? कविता में वो कान कहाँ जो समय का घर घर नाद सुने? दरबारों को ठोकर मारे और जनता से संवाद चुने। लोहे के पेड़ हरे होंगे, लोहे के पेड़ हरे होंगे, ऐसी उम्मीदें देगा कौन? और राजदंड राजा से लेके जनता के हाथ में देगा कौन? अरे चक्षु श्रवा के फन पर चढ़ के अब बन के कन्हैया डोले कौन? चरण चंपकों के युग में दिनकर की भाषा बोले कौन? चरण चंपकों के युग में दिनकर की भाषा बोले कौन? और बहुत लोग कहते हैं कि दिनकर जी तो राजनीति में भी थे, राज्यसभा भी गए, उच्च सभा में गए। दिनकर की कविताओं ने कभी ढोया ही नहीं झंडा झोला। दिनकर की कविताओं ने कभी ढोया ही नहीं झंडा झोला। दिल्ली भी गए तो दिल्ली में रह, दिल्ली होके दिल्ली पर बोला। अरे मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे, अरे मिट्टी में सने मिट्टी के बने फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और ये मिट्टी वाले लोग क्या करेंगे? ये जो शहर अपने अट्टालिकाओं को इतराता है, उसे पता है ये बात कि उसकी नींव में ईंट रखने यही मिट्टी के लोग आते हैं। कि जब आग लगेगी दुनिया में ते मिट्टी उसे बुझाएंगे, और जब भूख से दुनिया रोएगी मिट्टी में फसल उगाएंगे। उसी मिट्टी से कोड़ेंगे सोना और माथे का मुकुट बनाएंगे। मिट्टी में सने मिट्टी के बने फिर मिट्टी के हो जाएंगे, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और एक जो आपने मरवा से बिहारी हाल से हमेशा, इसमें एक शब्द रंगार है। अब रंगार शब्द का इस तरह से रूढ़ कर दिया गया है, उसको गमछा को भी रूढ़ कर दिया गया है। ये गमछा लगा के हीरो होंडा बैठ जाएगा, चला पुल का काम जहां चला रूढ़ पहले मोरा, इससे रूढ़ कर दिया गया है गमछा को। दूसरा रंगार शब्द को, रंगार शब्द खुसरो इस्तेमाल करते हैं अपने, इसमें कई रंग हो। हम रंगार की परंपरा वहां से लेके आते हैं, लेकिन अब वो रंगार की परंपरा दूसरे परंपरा में बदल गई है, तो वहां से रंगार लीजिएगा, वो दूसरों के घराने से। अरे बस बिहारी हा से हमेशा, अरे रो से हम रंगार हैं। अरे लिट्टी खा के मिट्टी कोड़े, अरे उर्वर टाल कछार है। अरे सारी कंट्री भैया बोले, अरे सारी कंट्री भैया बोले, हम सबके रिश्तेदार हैं। बिहार है रे बाबू हम बिहार हैं, बिहार है रे राजा हम बिहार हैं, बिहार है रे भैया हम बिहार हैं, बिहार है रे बाबू हम बिहार हैं। और क्या है हम? अरे बिहार है रे राजा हम बिहार हैं। अच्छा, आजकल तो रील के टाइम में आप देखिएगा, आप स्क्रॉल कर रहे हैं तर्जनी उंगली, हर सेकंड में एक मोटिवेशनल स्पीकर आपका जीवन था। देश में उतने चिंतित लोग नहीं है जितना मोटिवेशनल स्पीकर है। एक चिंतित आदमी पर 4 मोटिवेशनल स्पीकर भी लगा हुआ है काम पर। आप जरा सा चिंता नहीं करते, मत मोटिवेट करने के लिए दौड़ा रहे हैं। आप
भाग रहे हैं बाबू रोटी रोटी दाल के चिंता कर रहे हो, नहीं आओ मोटिवेट कर रहे हैं। आपको रोटी दाल रोजगार घर द्वार परिवार का चिंता नहीं करने दे रहा है। आप रील पर स्क्रॉल किए जा रहे हैं, मोटिवेट किए जा रहे हैं, चिंता मुक्त कर दिया है इंडिया को, ठीक है ना। ये तो ये अच्छा हमारा मोटिवेशन कैसा था, हम बिहारियों का, हम लोगों को बचपन से बताया गया राजेंद्र बाबू जब स्कूल जाते थे हम लोग का मोटिवेशन क्या था, एग्जाम में बैठे हैं खैनी लगाना शुरू किया। क्या लेवल का मोटिवेशन है वो, प्रैक्टिकल मोटिवेशन, क्रिया विधि समझाते हुए राजेंद्र बाबू अब चूना भूल गए, इसी विपदा के काल के लिए, इसी आपदा के काल के लिए नाखून बढ़ा के देखते हैं, दीवार में नाखून दबाते हैं, उससे चूना लेते हैं, फिर खैनी बनाते हैं, तब एग्जाम में लिखते हैं, और जब नंबर आता है तो लिखता है भाई परीक्षार्थी परीक्षा से ज्यादा भी ये हमारे मोटिवेशन का काम है। अच्छा होता क्या, बहुत बच्चा में सिखाया जाता है हम लोगों को, तो हम लोग आधे याद रखते हैं कि खैनी लेके जाते थे एग्जाम, दीवार से चूना खपोर के बनाते थे। तो जहां मोटिवेशन का ये लेवल, अच्छा ये तो नया नया मोटिवेशनल स्पीकर लोग आया है मार्केट में, इसको समझना चाहिए कि हम गांधी और विवेकानंद के पोस्टर से नहीं हो रहे हैं मोटिवेट, तुम लोग सोच रहे हो। लेकिन ये लोग कोट पैंट पहन के ऐसे कूदेगा मोटिवेट आपको करने के लिए, स्क्रीन से बाहर आपका गड्ढा पकड़ देगा, मोटिवेट नहीं हो मेरे, ठीक है। ये जो मोटिवेशन का कारोबार चल रहा है, यहाँ जो नौजवान बैठे हैं उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँ अपने जीवन के अनुभव से, खास करके बेटों से, आपके मोटिवेशन का जो सबसे बड़ा माध्यम है, बाप के जूता जब कपार पर पड़ेगा उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं। अगर आपके जीवन में ये मोटिवेशन नहीं हुआ, स्क्रॉल करते रहिएगा, ये मोटिवेट नहीं करता। हम जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो बहुत दोस्त चाय दुकान में कहते थे यार हम लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं, नहीं हमारा बाप कर रहा है कि पैसा भेज रहा है। संघर्ष वहां चल रहा है, चूल्हा पर जाना है, रोटी तावा पर गिनती भूल जाती है कितना रोटी बनाती है, उसको लगता है कि यूपीएससी का शाम को रिजल्ट आना, पूछती है रिजल्ट आए कि रोटी जल जाता है, तावा पर रखा हुआ है, हाथ छोटी पकड़ के सोचती है कि आज नसीब बदल जाएगा, आज तकदीर बदल जाएगा। वहां से मोटिवेशन, अगर आपको उस चूल्हे की आग ने मोटिवेट नहीं किया है, ये सभी सूट बूट वाला स्क्रॉलिंग वाला क्या है। हम बिहार है, बिहार है रे भैया, हम बिहार है, ये खैनी खा के दिए कलेक्टर और सतुआ पी के फिल्म को उसमें से सबसे पहली कविता जो रश्मि रखी, जिसका कितना ही पाठ लोगों को पहले रटाया जाता है और उस वक्त तो नहीं समझ में आता, लेकिन फिर बाद में वो जीवन में पंक्तियां काम आती हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से कभी कहते हैं संकट का चरण कहते हैं, जो आप पड़ता सब सहते हैं और लोग निरंतर रहते हैं। संकट का मूल नसाने को, प्रभुत्व विपत्ति पर छाने को, है कौन ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, कंठों खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव कर, मानव जब जोर लगाता है पर्वत पानी हो जाता है। ये हम अपने जीवन में बहुत कच्चा 7 कच्चा 8 में होते हैं। नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, पत्थर की चमक है, नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, जो दिख रही है खून पसीने की चमक, खून पसीने की चमक। मैं युवाओं की बात करता हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार रोकिए न ये नजराने दीजिए,
दीजिए। हम कोई सफर शुरू करते हैं, छोटे छोटे प्रलोभन मिलते हैं, वहां रुकने का प्रलोभन हमको मिलता है, लेकिन जब बड़ा कोई लक्ष्य बनाते तो वहां ठहरना नहीं चाहिए। 4 पंक्तियां सुनिए। मुझको न रोकिए, न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। मुझको न रोकिए, न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। किस्मत तो अपनी आजमाने दीजिए, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। जब मैंने कवि सम्मेलन में तेरे पाँव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। 4 पंक्तियां और याद आ गई, ये भी सुन लीजिएगा। किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। किस्मत में फिर खुद को चंदन करते हैं, शब्द शब्द चिन्ह में ढल कर, फिर खुद को चंदन करते हैं, दिनकर भी दिनकर को नत होकर अभिनंदन करते हैं। शब्द शब्द चिन्ह में ढल कर, फिर खुद को चंदन करते हैं, दिनकर भी दिनकर को नत होकर अभिनंदन करते हैं। भावों की उर वसुंधरा, भावों की उर वसुंधरा, धरती अंबर की जय बोलो। भावों की उर वसुंधरा, अक्षर अंबर की जय बोलो। शब्द शब्द कविता जिनकी, दिनकर दिनकर की जय बोलो। शब्द शब्द कविता जिनकी, दिनकर दिनकर की जय बोलो। जय बोलो, हाँ जय बोलो। पंक्तियां समर्पित करती हूँ, केवल एक ही बंद आप तक पहुंचाऊंगी। कलम सदा ही जय बोले, कलम सदा जय बोले, ऐसा भाव समर्पित करने वाले राष्ट्र कवि शक्ति दिनकर जी को प्रणाम करती हूँ। कलम सदा ही जय बोले, मन गीत गीत आभारी है। कलम सदा ही जय बोले, मन गीत गीत आभारी है। हर शब्द शब्द ने मातृभूमि की आरती सदा उतारी है। सत्य सदा ही लिखा जगत को प्रेरित करती कविताएं, सत्य सदा ही लिखा जगत को प्रेरित करती कविताएं। कोई हुई मनचिता को जागृत करती सुरजालाएं। हर कंठ प्रेरणा गान करे, हर कंठ प्रेरणा गान करे, ओजस्वीश्वर की जय बोलो। शब्द शब्द कविता जिनकी, दिनकर दिनकर की जय बोलो। शब्द शब्द कविता जिनकी, दिनकर दिनकर की जय बोलो। दिनकर दिनकर की जय बोलो। दिनकर दिनकर की जय बोलो। एक बार उनके प्रणाम करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए एक बार तालियां बजा दीजिए। बेशक मेरी जनता के लिए मत करेगा, लेकिन पुनः मैं आभार व्यक्त करती हूँ और आइए अपने मूल काव्य पाठ से आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। जब तलक नाशाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश के आजाद है। कोटियों कोटियों से मुल्क के मयार को मत नापिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। उस
फुटपाथ पर आबाद हुए हिंदुस्तान के दर्द को महसूस करके अपनी कविता बनाना, और उस कविता को, उस मिट्टी के दर्द को, उस किसान के दर्द को, उस मजदूर के दर्द को, उस महिला के दर्द को, उस शोषित वर्ग के दर्द को अपनी कविता का विषय बनाकर जनता के हृदय तक उतार देना और उन शासकों के कान तक भी अपनी आवाज पहुंचा देना। जिस कवि के पास ये हुनर है वो जनवादी कवि है, वो लोक कवि है। मैं उन्हें लोक कवि कहता हूं क्योंकि वो जनता की आवाज को दर्द देते हैं। इस समय पर विपरीत परिस्थितियों में भी जिस तरह से वो आवाज को बुलंद रखे हुए हैं, मैं आदरणीय नीलोत्पल मृणाल को आपके बीच आवाज दे रहा हूं। एक बार मेरा जोरदार तालियां बताइए आदरणीय नीलोत्पल।